हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आपको पता होगा, कल हमारा समास का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है और आज हम लोग समास से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चरण कमल में समास है। चरण कमल जो है इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। बताइए, इसमें जो है कर्मधारय समास है। ठीक है, जो चरण कमल दिया हुआ है इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है ना। और कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जो सेकंड पद उसका होता है वह प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया चरण कमल। ठीक है, चरण कमल दिया हुआ है तो कमल के समान चरण है। ठीक है, कमल यानी कमल इंडिकेट कर रहा है इस पे कि जो इसमें विशेष्य जो है कमल है और विशेषण इसमें जो है वो चरण है। ठीक है, कमल के समान चरण है। ओके, तो विशेषण और विशेष्य का जो संबंध है तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, चौराहा में समास है। चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है और कर्मधारय है। चौराहा में यानी कि लिखा हुआ है यहाँ पे चौराहा। ठीक है, तो चौराहा में जो ये फर्स्ट है ना, इसमें क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है, जबकि जो सेकंड पद होता है यानी उत्तर पद वे प्रधान होता है। ठीक है, समझ गए? इसमें जो द्विगु समास होता है इसमें भी क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है जबकि उत्तर पद इसका प्रधान होता है। ठीक है ना। तो चौ का मतलब क्या हुआ? चार राहों का समूह। ठीक है, चार राहों का समूह यानी प्रथम पद संख्यावाची दे रहा है तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। ठीक है ना। तो दूसरा का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, सप्तऋषि में समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। जो सप्तऋषि है तो इसमें इसका संधि अगर विग्रह करेंगे हम लोग, समास विग्रह, तो क्या होगा? सात ऋषि। ठीक है, सात ऋषि का समूह। ठीक है ना, सात ऋषियों का समूह। तो जो सात दिया हुआ है ना ये संख्यावाची है। ठीक है ना, और ये किस पे इसमें प्रधान कौन सा है? उत्तर पद यानी ऋषि। ठीक है, सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह। ठीक है ना, तो जो इसमें प्रथम पद संख्यावाची दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, तीसरा का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यथारुचि में समास है। यथारुचि में समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद्व। यथारुचि में कौन सा समास है? इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है और जितने भी उपसर्ग लगे हुए हों वो सारे के सारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे प्रति, आ, भर, यावत, यथा, सारे के सारे जितने भी लगे हुए हैं उपसर्ग वो सब अव्ययी भाव होते हैं। ठीक है, तो यथारुचि में अव्ययी भाव समास होगा। चौथे का हमारा सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म और ग्रामवासी। इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है ना, मतलब तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं, यानी कि 3 इसमें से जो ऐसा होगा जो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा और एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। राजकुमार यानी कि राजा का कुमार। ठीक है, राजा का कुमार ये क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, यज्ञवेदी, यज्ञ का वेदी, ये भी इसमें भी लगा हुआ कारक चिन्ह है तो ये भी क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, आजन्म, आजन्म हमारा क्या है? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है बल्कि ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है,
अव्ययी भाव में यानी कि आ लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद प्रधान है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, पांचवे का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। डी भी है ना, ग्रामवासी, तो गांव का वासी, ग्राम का वासी, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। एक यही नहीं है जो सी नंबर में दिया हुआ है, आज जन्म, तो पांचवे का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित किस एक कर्मधारय, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्मधारय समास नहीं है। ऑप्शन है, लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बाती का समय हो गया। इसमें से कौन सा, जो भी अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसमें कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा कर दिया है, नहीं दे दिया है, यानी कि स्टार प्लस लगा करके इसका ऑप्शन होगा। जैसे इसमें जो है तीन में ना ये दिया हुआ है क्या, द्वंद्व समास, ठीक है। 3 में यानी भला बुरा जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये ऊंच नीच भी द्वंद्व समास का है, दिया और बाती भी द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है ना। जिसके बीच योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है वो सारे द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है। और अधमरा जो है ना, ये क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक है। एक यही जो है अधमरा यानी आधा मरा हुआ, ये जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, जबकि ये 3 इसमें जो बी सी डी में दिया हुआ है ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें एक क्या होगा हमारा, राइट होगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, गुरुदेव शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। कौन सा होगा इसमें, जो 7वां का दिया हुआ है इसमें गुरुदेव में गुरु का देव, ठीक है, गुरु का देव, ये इसमें कौन सा समास होगा, इसमें होगा कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास होगा। ओके, इसमें जो उत्तर पद है ये प्रधान है, ओके, ठीक है ना। 7वीं का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 12 सिंघा शब्द में समास है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययी भाव। जो 12 सिंघा दिया हुआ है ना, इसमें कौन सा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 12 सिंघा जो दिया हुआ है, ठीक है कि इसमें क्या है, 12 जो है ये संख्यावाची है, ठीक है, ये संख्यावाची है, लेकिन कुछ संख्यावाची ऐसे होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो 12 सिंघा दिया हुआ है एक जानवर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। 12 सिंघा एक पशु है जो जिसके 12 सिंघ होते हैं, तो 12 सिंघा एक पशु का जो नाम है, तो ये क्या होगा, ये बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है ना, ये बहुब्रीहि समास होगा। ओके, तो 8वीं का हमारा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र और नीलकंठ। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। गगनचुंबी जो है ये किसका उदाहरण है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है, गगन को चूमने वाला। पाठशाला भी जो है ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पाठ का शाला मतलब पढ़ने योग्य जो घर होता है जिसमें क्या किया जाता है, ज्ञान अर्जन किया जाता है, जैसे विद्यालय से मतलब है। और नीलकंठ यानी ये भी क्या है, तत्पुरुष का उदाहरण है, नीला है कंठ जिसका, या फिर ये बहुब्रीहि समास भी है, ठीक है ना। तो इसमें हमें पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, कर्मधारय समास पूछा गया है। तो कर्मधारय समास जो है सी नंबर में है, ठीक है ना। श्वेत पत्र ये क्या है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, पत्र जो है कैसा है, श्वेत है, ठीक है, सफ़ेद है, तो ये कर्मधारय समास है, ठीक है ना। तो 9वें का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, परमानंद में समास है, परमानंद में समास है,
परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, इसमें होगा कर्मधारय समास, ठीक है ना। परम है जो आनंद, इसमें कर्मधारय समास होगा। 10वें का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो समास का भेद नहीं है, समास का प्रकार नहीं है। अव्ययी भाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो आप सबको पता होगा कि जो अव्ययी भाव होता है ये समास के प्रकार हैं, द्वंद्व समास भी है, बहुब्रीहि भी है। जो कर्म कारक है ये हमारा क्या है, ये नहीं है, ये समास के प्रकार नहीं है, ठीक है ना। तो 11 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो जैसा कि हमने बताया था किस में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, बराबर, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों द्वंद्व में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी दोनों के दोनों प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो 12 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह होता है। कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव और द्वंद्व। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है या फिर संज्ञा होता है, ठीक है। तो वो कौन सा समास होगा, वो होगा हमारा द्विगु समास, ठीक है ना। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, संज्ञा होता है, ठीक है ना। तो 13 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वह होता है। जैसा कि जिसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि क्या होता है, कोई तीसरा अर्थ जो होता है इसमें प्रधान होता है, ठीक है। तो ये किस में होता है, बहुब्रीहि समास में, ओके। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, न उत्तर पद न पूर्व पद, दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता, जबकि दोनों मिल करके एक ऐसे नए अर्थ के तरफ इशारा करता है जो कि वे प्रधान होता है, ठीक है ना। तो 14 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जलमग्न शब्द में समास होगा। जलमग्न शब्द में समास होगा, जल में मग्न, ठीक है। जल में मग्न, ये कौन सा समास होगा, ये तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जल में मग्न तत्पुरुष समास होगा। और कौन सा तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। जैसे कारक चिन्ह में होता है ना, अधिकरण में में पर, तो में लगा हुआ है, यानी कि जल में मग्न। तो क्या होगा, में किस में होता है, अधिकरण में, तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा ये, ठीक है। 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा। वज्रपाणी में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा या फिर द्विगु होगा। तो वज्रपाणी का जो समास विग्रह होता है क्या होता है, वज्र है हाथ में जिसके, वज्र है हाथ में जिसके, वो कौन है, इंद्रदेव हैं, ठीक है। इंद्र भगवान के हाथ में क्या होता है, वज्र होता है। तो ये किसको इंगित कर रहा है, किसी तीसरे वर्ड की तरफ इंगित कर रहा है, ठीक है। हाथ में जिसके वज्र हो यानी कि इंद्रदेव, ठीक है ना, तीसरे अर्थ की तरफ अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो ये क्या होगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा, ठीक है ना। वज्रपाणी होगा वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में समास होगा। पंचवटी जो शब्द है उसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा या फिर द्विगु होगा। तो पंचवटी यानी कि जो दिया हुआ है 5 वटों यानी वृक्षों का स्थान, ठीक है।
वृक्षों का स्थान। तो जो दिया हुआ है ना ये संख्यावाची, तो ये क्या होगा, संख्यावाची किस में आता है, द्विगु में आता है, तो क्या होगा 17 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख और हथकड़ी। तो जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है वो है शूलपाणी। ठीक है, इसका विग्रह क्या होता है, हाथ में है जिसके शूल, मतलब हाथ में शूल को धारण करने वाला अर्थात शिव जी। ठीक है, शिव जी अपने हाथ में शूल यानी त्रिशूल को लिए रहते हैं, तो ये किसका पर्यायवाची है, शिव जी का। ठीक है, और ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, तो 18 का हमारा बी ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, शूलपाणी जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। द्विगु का मतलब क्या होता है, प्रथम पद जो होता है यानी पूर्व पद वो संख्यावाची होता है। ठीक है, तो भुजा, दंड, माखन, चोर, भला बुरा इसमें और चतुर्भुज, इनमें से किसमें जो है प्रथम पद में संख्यावाची है, तो चतुर्भुज में। ठीक है ना, 19 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। प्रतिदिन शब्द में समास होगा द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास। तो जो 20 का हमारा होगा प्रतिदिन में, प्रतिदिन किस में होता है, अव्ययी भाव समास में होता है, जिसमें भी प्रतिदिन जैसे कि ये क्या लगा हुआ है, ये उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है ना, और प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो जो 20 का है ना वो 20 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, प्रतिदिन जो शब्द है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है ना, ओके।